नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। बेहद ही बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में उलटफेर, स्पीकर ने खुद बढ़ा दी है सिंधे गुट की मुश्किलें, अयोग्यता पर फैसले से मोदी साहब भी हैरान, 40 विधायकों की सदस्यता पर फैसला। जी हां दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही बड़े धर्म गुरु खुलकर के सामने आ चुके हैं, अयोध्या मामले में बीजेपी को जबरदस्त सुनाया है, क्या कुछ कहना है बताएंगे। इसके साथ ही मायावती की इंडिया गठबंधन में जल्द ही हो सकती है एंट्री, जल्द ही यहां पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अखिलेश यादव बोले मायावती बड़ी नेता हैं, तो वहीं जानेंगे कि 15 करोड़ लोगों तक जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा, मोदी सरकार की पोल खोलेंगे किसान, उड़ाई है चुनाव से पहले नींद। जी हां दोस्तों, अब किसान भी बीजेपी के खिलाफ में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार की सभी बड़ी खबरें एक एक करके जानेंगे, लगातार बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर के लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #WeSupportIndia जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 40 विधायकों को दल बदल विरोधी कानूनों के तहत अयोग्य घोषित करने के मामले में स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाएंगे। ऐसे में यहां सवाल तेजी से चलने लगा है कि अगर स्पीकर ने शिंदे और उनके विधायकों को अयोग्य घोषित किया तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभाल सकता है। यह चर्चाएं इसलिए भी मायने रखती हैं क्योंकि बीजेपी ने साफ कहा है कि सरकार पर कोई भी संकट नहीं है। इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले, कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर अयोग्य घोषित किया जाता है शिंदे गुट को, तो यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं इन लोगों की। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके गुट के मंत्री और विधायकों को तुरंत ही यहां पर इस्तीफा देना होगा। टेक्निकल तौर पर सरकार पर भी संकट आ जाएगा, यानी नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो जाएगी। हालांकि बीजेपी गठबंधन के पास जरूरी बहुमत यहां पर रह सकता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही अजीत पवार गुट ने एनसीपी से बगावत की थी। अजीत पवार ने अपने साथ 40 विधायकों के आने का दावा किया था, और अब देखना होगा कि उनके साथ में अब यहां पर कितने विधायक खड़े होते हुए नजर आते हैं और कितने विधायक यहां पर वापस शरद पवार के पास चले गए हैं। यानी कि शिंदे गुट की तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और बीजेपी यहां पर शिंदे गुट को करारा झटका भी दे सकती है और अजीत पवार को अगला मुख्यमंत्री भी बना सकती है अगर स्पीकर ने शिंदे गुट को अयोग्य किया। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर आई है, सीजीआई ने आज तक का ही समय दिया था स्पीकर को। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, बड़े धर्म गुरु खुलकर के सामने आए, अयोध्या को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का किया विरोध। देश के प्रमुख धर्म गुरुओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वीएचपी जिस तरह से अयोध्या में अर्ध निर्मित राम मंदिर का उद्घाटन कराने की योजना बना रही है, वह सब सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए है। पूरे धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। यह हिंदू मान्यताओं और परंपरा के विरुद्ध है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार आप लोगों को बताते चले, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दावा किया है कि आंशिक रूप से निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल राजनीतिक लाभ के लिए ही किया जा रहा है। उनके मुताबिक यहां पर उन्होंने आगे कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। भारत में राजनीतिक नेता और धार्मिक नेता हमेशा अलग अलग रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक नेता को धार्मिक नेता बनाया जा रहा है। यह परंपराओं के खिलाफ है और राजनीतिक लाभ के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले प्रवेश या अभिषेक नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। सब कुछ चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, ये यहाँ पर कहना है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से। ये बयान सामने निकल के आया है दोस्तों पूरे मामले में। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी महत्वपूर्ण राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, बीएसपी जल्द ही इंडिया अलायंस में शामिल होने जा रही है और सब कुछ तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिंदी पट्टी के कुछ अन्य राज्यों में भी कांग्रेस और बीएसपी के बीच में गठबंधन हो सकता है। ये खबर यहाँ पर बेहद ही मुख्य सूत्रों से सामने निकल के आ रही है, और इतना ही नहीं, अपने विधायकों को सांसदी लड़ा सकती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की नसीहत, मायावती का सम्मान करें,
वे बहुत ही बड़ी नेता हैं। सपा अपने कई विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। यह संकेत अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर हुई विधायकों की बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को उतनी ही सीटें दी जाएंगी जितने पर उसके पास में जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। अपने नेताओं को अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और महंगाई सहित आम जन के मुद्दों पर ही केंद्रित रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के धर्म से संबंधित किसी भी मुद्दे में ना फंसे। विधायकों से प्रत्याशियों के बारे में बंद लिफाफे में सुझाव भी लिए गए हैं। अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ यहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं को भी बुलाया था और बड़ी मीटिंग की गई है और अपने विधायकों को सांसदीय का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, वीवीपैट पर इंडिया गठबंधन दलों से मिलने से चुनाव आयोग का इनकार दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बयान। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की ओर से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के चुनाव आयोग को एक और पत्र लिखकर के कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह सभी पार्टियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। विपक्ष चुनाव आयोग से ईवीएम पर अपने संदेहों पर यहां पर चर्चा और वीवीपैट की 100% गिनती करने की मांग लगातार कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। अब किसान एक बार फिर से मोर्चा खोलेंगे। मोदी सरकार के झूठे वादों और प्रचार की पोल खोलेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा का किसान मजदूर जन जागरण अभियान शुरू करने का बड़ा ऐलान, बढ़ेंगी सरकार की मुश्किलें। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। किसान मोर्चा ने किसान मजदूर जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसके तहत घर घर जाकर के लोगों को सरकार के झूठे वादे और झूठे प्रचार के बारे में बताया जाएगा। यह अभियान आज से शुरू हो रहा है और 20 जनवरी 2024 तक चलाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह बड़ी जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि कॉर्पोरेट विकास पर मोदी सरकार के झूठे प्रचार का जवाब दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा का लक्ष्य भारत के 30.4 करोड़ घरानों में से 40% घरों तक पहुंचने का लक्ष्य है, ताकि बीजेपी की सच्चाई जनता के बीच में यहां पर बताई जा सके, क्योंकि जो गोदी मीडिया दिखाता है सच्चाई उसके बिल्कुल ही विपरीत होती है। दोस्तों बेहद ही बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन की तरफ से अब होने लगी है सीट शेयरिंग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। यहाँ दोस्तों प्रकाश अंबेडकर अब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हिस्सा होंगे। कांग्रेस पार्टी 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 18, एनसीपी के खाते में 8 सीटें जा सकती है। प्रकाश अंबेडकर को 2 से 3 सीटें और राजू शेट्टी को 1 सीट दी जा सकती है, वो भी कांग्रेस के कोटे से। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर है। अगर किसी भी सीट पर सहमति नहीं बन पाई तो आखिर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक होगी। उस बैठक में रास्ता निकाल लिया जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।